हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 2 के आज क्लास 2 जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन। समीकरण CaCO3 सॉलिड है, इसको तोड़ते हैं CaO सॉलिड में प्लस CO2 गैस में, किस प्रकार का समीकरण है? तो इसको वियोजन अब क्या कहते हैं? ये टूट रहा है, विघटन हो रहा है, तो वियोजन। किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं? वियोजन अभिक्रिया में। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग होता है पीला। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? काला। चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझे हुए चूने को विलयन के दीवारों में सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध को टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन भरी जाते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर। तांबे के वस्तु पर हरी परत जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो H2 + Cl2 2HCl सही है। Fe + CuSO4 FeSO पर Cu ये किस प्रकार की क्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, इसमें क्या है? Fe को जो है ना, Fe + Cu है, SO4 है, FeSO4 + Cu। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? वो है अपक्षेपण। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रियाजन का अनुपात घट जाए तो ऐसे क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जो साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अम्लीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। निम्नलिखित कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करते हैं? H2S। मैग्नीशियम Mg + ऑक्सीजन O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। CuO + H2 Cu प्लस किसका है? CuO का अपचयन हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी अपघटन अभिक्रिया नहीं है? 2Cu + O2 ये अपघटन अभिक्रिया ZnO + CO2 Zn + CO2 के सामने कौन सा कथन से ZnO का अपघटन होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। 2Cu + O2 2Cu2 ये किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, समीकरण क्या है? संतुलित। जैसे NH4NO2 N2 + 2H2। कैल्शियम कार्बोनेट को गलने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपघटन। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अम्ल को जल द्वारा तनुकरण करना। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। अभिक्रिया CaO सॉलिड प्लस H2O CaOH2 ऊष्मा के लिए कौन सा कथन सही है? संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त है। निम्न किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन। CaO प्लस H2O CaOH2 कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। Fe सॉलिड के रूप में प्लस CuSO4 FeSO4 एक्वस और प्लस U ये किसका होता है? विस्थापन अभिक्रिया का है। Na2SO4 प्लस BaCl2 एक्वस BaSO किसका होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षेपण अभिक्रिया। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है तो यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। पुताई की गई दीवार के बनने के कारण 3 से 4 दिन में चमकदार दिखाई देती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। इसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाए तो कौन सी यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन को रेग माल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है? NO2 गैस। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया? AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 2Mg प्लस O2 Mg उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार है? संयोजन। अंगूर का किण्व करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को चमकीला बनाया जाता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा और अपक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? अपक्षेपण। CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार अभिक्रिया है? अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा अपकारक है? जैसे H2S। शोषण के प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? O2। अभिक्रिया CuO प्लस Cu प्लस H2 किस प्रकार अभिक्रिया है? विस्थापन। समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार अभिक्रिया है? वियोजन। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होते हैं जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाएं और दाएं तरफ दोनों परमाणु की संख्या समान होने पर क्या कहलाती है? समीकरण संतुलित है, बैलेंस है। यदि तीर के दोनों तत्वों परमाणु संख्या समान ना हो तो कंकाली समीकरण कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या उदाहरण है? CuSO4 प्लस H2S CuS प्लस H2SO4। अभिक्रिया CuO प्लस H2 किसका अपचयन हो रहा है? H2 का। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। निम्न कौन सा समीकरण संतुलित रहते हैं? PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2 CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 किस प्रकार अभिक्रिया है? अपचयन। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? H2 प्लस Cl2 2HCl। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? उपचयन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया MgO प्लस CO Mg प्लस CO2 किस प्रकार अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर इंगित करते हैं? उत्पाद की ओर। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद होता है? बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस TiP विस्थापन अभिक्रिया।
जब एक मैग्नीशियम नियॉन वायु ऑक्सीजन एक चमकदार लव के साथ जलता है तो एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 3Fe+4H2 Fe3O4+4H2 उत्पादक परमाणु संख्या कुल संख्या 15। संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काली रंग की। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलियम से क्या करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है? एक किस प्रकार की क्रिया है? विस्थापन क्रिया। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग का परत चढ़ जाती है? हरे रंग की। निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाता है? HCl+KOH KCl+H2O। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाए तो बनी हुई राख किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है। यह अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? गर्म करने पर मोम का पिघलना। निम्नलिखित में किस नियम के आधार पर रासायनिक संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। Pb+CuCl2 Pb+Cl2 ये किस तरह का होता है? विस्थापन। निम्न से कौन सा संयोजन का उदाहरण है? N2+3H2 2NH3। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा भी मुक्त करते? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? दो या दो से अधिक अधिकारों से एक उत्पादन बनना। उसके बाद चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना किस उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना निम्न कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? जब बुझा हुआ चूना बनना, प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन उपरोक्त सभी। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होता है? आयनिक यौगिक। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? अपघटन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जानते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? C+O2 CO2 94.45 KCl। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? 2KClO3 2KCl+3O2। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अभिक्रिया 2PbO+C 2Pb+CO2 PbO का अपघटन होना। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षेपण। भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्न से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? CaCO3। अभिक्रिया H2S और Cl2 2HCl+ में कौन सा Cl2। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया में विन यौगिक बनने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। CaSO4 1/2H2 किसका रासायनिक होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। भौतिक परिवर्तन उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। CuO+H2 Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेड। Cl2+2Kl 2KCl+L2 ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। Fe2O3+2Al Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। समीकरण 2Cu+O2 CuO में किस प्रकार अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य समूह प्रतिस्थापित कर दे क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।